हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने परिमित लंबाई के रेखीय चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक पढ़ लिया था। अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं बच्चों किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए बच्चों, लोग हम लिख लेते हैं किसी वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। आज का हमारा हेडिंग है पहला टॉपिक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों कि एक बात हमेशा ध्यान रहे कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर पढ़ा था ना, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। फिर पढ़ा था किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर इसमें अभी तो हम वृत्ताकार कुंडली के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि इससे पूछा जाता है। आगे जब हम चलेंगे मतलब कल के लेक्चर में तो हमें फिर से पढ़ना होगा वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, जो कि ठीक उसी प्रकार होगा जैसा कि कूलाम के नियम में, यानी कि जैसा कि हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र में किया था। तो उस टॉपिक को मैं प्रत्येक वर्ष, क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ाया रहता हूँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं बताऊंगा, लेकिन बस बताऊंगा, पूरा डिराइवेशन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि डिराइवेशन पूरी तरीके से कैसे होगा, वैद्युत क्षेत्र की तरह ही होगा। ठीक है सर। अभी यहाँ पर देखिए, अब वृत्ताकार कुंडली की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम एक वृत्ताकार कुंडली बना लेते हैं। देखिए इसमें डिराइवेशन कम, ठीक है, इसमें डिराइवेशन कम है और समझने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। गलत बना सर, आपका गलत बना, वृत्त बनाने आ ही नहीं रहा आपको। देखिए बना देता हूँ, ये देखिए ऐसा कुछ, हाँ ये ठीक है। तो ये बन गई हमारी क्या, वृत्ताकार कुंडली। अब इसको हम लोग दोहरा देते हैं ताकि हमें 3D स्ट्रक्चर लगे। ठीक है, तो ये रही हमारी वृत्ताकार कुंडली। जब ये वृत्ताकार है तो इसका एक केंद्र होगा। जी बिल्कुल सर, एक केंद्र होगा। अब सर जब इसका कोई एक केंद्र है तो इसकी त्रिज्या भी होगी। मैंने बोला जी सर बिल्कुल इसकी त्रिज्या होगी। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है, ए है। भले आपको देखने में ये नहीं लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं ए है। अब इसकी अक्षीय स्थिति पर बोला है, यानी कि इसकी केंद्र के अक्षीय स्थिति पर मान लीजिए इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु P स्थित है, और हमें इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है सर, हमें इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, आप सारी चीजें समझ के हम लोग करेंगे। यहाँ पे x कर लीजिएगा, बहुत सारी बुकों में x दिया रहता है, उसे मानने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बुक में x दिया हुआ है तो x ही कर लीजिए। बहुत सारी बुकों में देखता हूँ ये x दिया हुआ। तो अब हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस वृत्ताकार कुंडली के कारण। कैसे ज्ञात करेंगे सर? तो इसके लिए हमें फिर से पढ़ना होगा, याद करना होगा। पढ़ना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ना मतलब याद करना। फिर से हमें याद करना होगा बायो-सेवर्ट का नियम, क्योंकि इसमें जहाँ भी जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र में जहाँ भी वैद्युत क्षेत्र निकालना होता था कूलाम के नियम की चर्चा करते थे, उसी प्रकार ठीक यहाँ पे भी बायो-सेवर्ट के नियम की चर्चा करेंगे। तो लिख लीजिए सर बायो-सेवर्ट का नियम। तो ये देखिए यहाँ पे सब बायो-सेवर्ट के नियम में हम लोग क्या करते थे, एक छोटी सी दूरी लेते थे dl। तो मैंने बोला एक छोटी सी दूरी ले लो भाई, ये क्या हो जाएगी दूरी dl। अब सर सबसे पहले इस छोटी सी दूरी के कारण उस बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। मैंने बोला लो भाई, यहाँ से हम करते हैं, ये देखिए इसके कारण मान लीजिए ये dB है, ठीक है। तो अगर इसके कारण ये छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र जो dB होगा वो क्या होगा, तो सर सिंपली बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार।
नियम के अनुसार, ये नियम के अनुसार लिखने से बना से लिख दीजिए तब भी हो जाएगा, बायो सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा सर? सर हो जाएगा dB इजकल टू म्यू बाई 4 पाई आई, अच्छा सॉरी बहुत बहुत सॉरी, क्यों सर? क्योंकि हमने तो इसमें धारा पढ़ा है नहीं, इसमें मान लीजिए धारा किधर है, इधर धारा जा रही है, एक वृत्ताकार कुंडली, सॉरी यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा है ना इसीलिए भूल गया मैं, वृत्ताकार धारावाही यानी कि कुंडली में धारा बह रही है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र। तो अब ये धारावाही कुंडली हो गई। जब इस कुंडली में धारा बह रही है, बायो सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा सर जी? म्यू बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो मान लीजिए ये दूरी क्या है? आर है, बिंदु P से इसकी जो दूरी है वो क्या है? आर है, तो सर हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर। अब सर जी आइडियल साइन थीटा होता है, तो मैंने पूछा थीटा क्या होता है? सर उस छोटी सी लंबाई तथा उस बिंदु को मिलाने वाले रेखा के बीच का कोण। तो हमें एक चीज पता है कि वृत्त के केंद्र से, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी भी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं, सबसे पहले इस बात को समझिए ध्यान से, किसी भी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो वो 90 उस पर कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है कि नहीं बनाती है? अगर आपने कोई पढ़ा होगा बुक या और आपने पढ़ा होगा कि हम किसी भी स्पर्शीय रेखा, किसी वृत्त के पर किसी बिंदु से स्पर्शीय रेखा खींचते हैं तो वो उस वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाती है। ये सब क्लास 10th के टॉपिक हैं, अगर आप लोगों ने इस चीज़ों को पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, ठीक, अच्छी बात है। तो ये इसको मिला रहा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है सर। तब यहाँ से क्या हो जाएगा? जो आपका dB हो जाएगा ये हो जाएगा सर म्यू बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा की जगह पे 1 अपॉन में आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? इनका समाकलन कर देंगे छोटी सी दूरी से। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार हम यही तो कहीं भी करते हैं, पहले छोटा का निकालते हैं फिर उसका समाकलन करते हैं। लेकिन एक समस्या हमारे पास ये है कि हमें आर स्क्वायर तो दिया नहीं है। आर स्क्वायर तो हम लोगों ने माना है, हमें दिया क्या था कि वृत्त से जो बिंदु है वो x दूरी पर स्थित है, तो हमें x दिया हुआ है, r तो दिया हुआ ही नहीं है, r तो दिया ही हुआ नहीं है। तो पहले आपको इससे पहले एक कंसेप्ट और यहाँ पे देख लीजिए कि हम r को कैसे चेंज कर देंगे, वो हमारे लिए चुटकियों का खेल होगा। पहले ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगर हम यहीं पे नीचे भी एक बिंदु ले ले dl, छोटी सी दूरी है, और इसके कारण भी अगर हम क्या निकाले, इसके कारण इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाले तो ये कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। अब अगर आप लोग ध्यान दें, ये कोण मान लीजिए आप थीटा मान लीजिए, इस कोण को थीटा मान लीजिए। अब यहां पर ध्यान देने योग्य जो है उसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान देने योग्य बच्चों ये है कि जो dB है इसको हम लोग दो वेक्टर में तोड़ सकते हैं। इसको सर हम लोग तोड़ सकते हैं इस वाले dB को जो ऊपर से आ रहा है, सर जी dB साइन थीटा, और ऊपर हो जाएगा सर जी dB कॉस थीटा, या नीचे छोड़ दीजिए जहां भी आप चाहें, नीचे ही तोड़ेंगे उसको, ये इसका नीचे तोड़ेंगे, ठीक है। दो वेक्टर में तोड़ेंगे तो एक वेक्टर नीचे हो जाएगा dB साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा तो उधर तोड़ दिया ना, कॉस थीटा, थीटा की तरफ कॉस थीटा टूटता है, सॉरी बहुत। अब इस वेक्टर को भी उठाइए, अरे वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है, तो फिर इसको भी हम दो वेक्टर में तोड़ सकते हैं। जी सर, एक dB साइन थीटा में, तो एक ये भी टूट गया किसमें? dB साइन थीटा में, और एक ही ऊपर की तरफ टूट जाएगा dB कॉस थीटा में। अगर आप लोग देखेंगे तो ये dB कॉस थीटा एक दूसरे के बराबर तथा एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के बराबर तथा एक दूसरे को विपरीत है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देगा। ठीक इसी प्रकार आप जिस भी बिंदु को निकालेंगे, आप यहाँ पे भी, यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ से भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो जो dB cos थीटा वाला जो वेक्टर होगा
वो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। यहाँ का डीबी कॉस, यहाँ का डीबी कॉस थीटा, यहाँ का डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को निरस्त करेगा, यहाँ वाला एक दूसरे को निरस्त करेगा। तो हम लोग पाते हैं कि ये दोनों अपने आप को निरस्त करते जाएंगे। बचेगा क्या? तो सर बचेगा केवल डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा केवल बचेगा और उसके अलावा सर कुछ नहीं बचेगा। मैंने बोला बात तो एकदम सही है, यहाँ पे बात तो एकदम सही है, यहाँ पे इसके अलावा और कुछ बचने वाला है नहीं। तो हम लोग औकलन करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी, सबका जो डीबी होगा, जो बी होगा टोटल चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या हो जाएगा? डीबी साइन थीटा का समाकलन। साइन थीटा का अगर हम लोग समाकलन करते हैं, डीबी साइन थीटा का पूरा हम लोग समाकलन कर दें तो ये क्या हो जाएगा सर? ये जो है वो आपका पूर्ण हो जाएगा, यानी कि पूर्ण वृत्त का निकल जाएगा। लेकिन सर आर तो आप बोले कि हम लोग को दिया नहीं हुआ, तो आर को आप कैसे चेंज करें? तो ये क्या है? 90 डिग्री। वृत्त के किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र में मिलाने वाली रेखा उसमें 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? आर बराबर, सर आर कर्ण है तो आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं सर आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। देख लीजिए आप लोग आराम से शांति से पहले देख लीजिए इस चीज़ को, जो चीज़ मैंने लिखा है उस चीज़ को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इसको साफ साफ लिख के दिखाता हूँ। ये हो गया मान लीजिए 90 डिग्री, तो कर्ण तो ये मान लीजिए 90 डिग्री हो गया आर। तो सर जी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। हाँ ये कर्ण हो गया, जब ये 90 डिग्री तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे आर की जगह ये चीज़ें रख देते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो बी इक्वल टू में सर समाकलन म्यू बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन में अंडर रूट आर की नहीं आर का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग चीज़ें देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। म्यू बाई 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है तो क्या नहीं है? डी एल कांस्टेंट नहीं है। तो डी एल क्या हो जाएगा? पूरा अगर डी एल का हम समाकलन करें तो इसका मतलब है पूरे वृत्त की जो लंबाई है पूरी कितनी होगी? सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, 2 पाई आर होता है, तो इसकी पूरी टोटल कितनी हो जाएगी सर जी? 2 पाई आर। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? म्यू बाई 4 पाई आई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू में 2 पाई ए। सॉरी यहाँ पे मैं साइन थीटा छोड़ दिया, यहाँ पे साइन थीटा ये छोड़ दिया मैंने ना, तो साइन थीटा भी देखिए यहीं से निकाल लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे में साइन थीटा लंब और बटे में, एक बार देखने दीजिए फिगर को अच्छे से, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, मैंने गलत कर दिया क्या फिगर में? नहीं, फिगर ठीक है, ठीक है सर फिगर ठीक है आपका। साइन थीटा बराबर सर लंब बटे कर्ण। चलिए तो यहाँ से कर लेते हैं हम। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो सर जी यहाँ पे हो जाएगा लंब, लंब क्या है? ए, और कर्ण क्या है? आर। तो सर जी आर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? वही अंडर रूट वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे भी देखिए गलत है, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो आर की जगह रखा तो इसका होल स्क्वायर। ये देखिए सारी चीज़ें। चलिए और इंटू में यहाँ पे क्या है? ए बाई एक्स की जो वैल्यू थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा सर जी? म्यू बाई 4 पाई। यहां तक चीजें समझ में आ रही है जी सर? अब ये क्या हो जाएगा? देखिए 2 पाई है, 2 पाई से कट करते पहले चलिए ना, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 कट गया 2 टाइम्स में, और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सर जी म्यू बाई 2, ये हो गया आई,
और ये देखिए ये 2 है तो ये खुल जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 3/2 अपॉन में x² + a² की पावर 3/2 और a²। ये बन जाएगा बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र, जो कहाँ पे आएगा, जो आएगा r दूरी पर स्थित किसी बिंदु के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, वो सर ये हो जाएगा जो कि आपके सामने है μ/I 2 μ/I अपॉन में 2 a² अपॉन में x² + a² का 3/2। यहाँ पे 3/2 कहाँ से आया, तो देखिए इसका जब हम लोगों ने स्क्वायर किया तो क्या आएगा सर, इसका आ जाएगा x² + a² अंडर रूट हट जाएगा, प्लस में क्या था, अंडर रूट था, तो अंडर रूट की क्या लिखते हैं s² + a² की पावर 1/2। a इंटू m का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी a के पावर n इंटू में a की पावर m का फॉर्मूला होता है सर जी an + m, तो वही किया गया है। तो यहाँ पे आप करेंगे तो x² + a² 1 + 1/2 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/2। वही चीज़ें बच्चों यहाँ पे लिखी गई है। तो ये हमने निकाल लिया किसी भी कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बहुत आसान था, कहीं कहीं मैंने वहाँ पे चीज़ें छोड़ता गया इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई, मुझे लग रहा होगा आपको सर को थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन वहाँ पे दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मेरा ध्यान नहीं गया क्योंकि यहाँ पे फिगर बना हुआ था तो साइन थीटा छूट गया, इसलिए उसको पीछे से कवर करना पड़ा और थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लगा। नहीं तो चीज़ें बहुत आसान है, अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा काम करना है बस। ये बिंदु एक दूसरे को कट कर देगा तो यहाँ से हमें साइन कॉस थीटा कट हो जाएगा, बस b साइन थीटा बचेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का बस साइन थीटा वाला वेक्टर बचेगा, व्यंजक बचेगा। अब उस व्यंजक का हमें समाकलन कर देना है। समाकलन करेंगे तो जो dl होगा, तो पूरी वृत्त की जो परिधि होती है सर 2πr होती है, तो ये 2πa हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्या है वो क्या है, a है। अब जब इसको हम काटते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, यहाँ तक किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है। अरे चलिए, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं बच्चों एम्पियर का परिपथ नियम। जैसे हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़े थे, तो गॉस के प्रमेय को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था क्योंकि गॉस का प्रमेय और जो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि मैं अगर कहूँ कि हर वर्ष गॉस के अनुप्रयोग में से कोई एक अनुप्रयोग हमसे पूछता है तो ये गलत नहीं होगा बच्चों, ये सत्य है कि गॉस के अनुप्रयोग में से हर वर्ष हम लोगों से एक अनुप्रयोग पूछ ही लेता है, उसमें कोई असत्य नहीं होगा। लेकिन बच्चों जो एम्पियर का परिपथ नियम है, ये नियम भी बहुत कम पूछता है और इसके अनुप्रयोग भी बहुत कम पूछता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों को चीज़ें पढ़ना है तो हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप बुक खोलेंगे तो बुक में भी एक शब्द लिखा होगा कि जो गॉस का प्रमेय है, जो एम्पियर का परिपथ नियम है, ये गॉस के प्रमेय के सदृश है, यानी कि उसी प्रकार है, गॉस के प्रमेय के प्रकार ही है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एम्पियर का परिपथ नियम। एम्पियर का परिपथ नियम किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे सर, एम्पियर के परिपथ नियम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जिस प्रकार गॉस ने बताया था, क्या बताया था कि सर किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फिक्स ऐसा ही एम्पियर सर ने बताया कि किसी भी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये इन्होंने बताया एम्पियर सर ने, तो उसको भी हम लोग देखिए कर लेते हैं। एम्पियर सर का जो नियम था वो कहता है कि किसी भी बंद परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद, किसी भी बंद परिपथ का चुंबकीय क्षेत्र का बंद परिपथ के अनुदिश, किसी भी बंद परिपथ के अनुदिश
चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ द्वारा परिबद्ध वैद्युत धारा I का म्यू गुना होता है, म्यू गुना होता है। ये क्या है बच्चों? ये है एम्पियर का नियम। अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं इसको? बी डॉट डी एल रेखीय समाकलन क्या होता है? I म्यू नॉट। ये है हमारा एम्पियर का परिपथ नियम। जैसे गॉस का नियम था, सेम उसी तरह है। किसी भी बंद परिपथ के अनुदिश, किसी भी बंद परिपथ का की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे या नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। अब बच्चे अगर हम लोग इसको प्रूफ करना भी चाहें तो हम लोग इसको कर सकते हैं। कभी बहुत बार पूछता है इसको प्रूफ करना भी, तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको प्रूफ करना। कैसे सर? हम यहां पर एक ले लेते हैं कि जो एक्स वाई है एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है। इसमें धारा I बह रही है, इससे R दूरी पर, इससे कहां पर? R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर एक बिंदु क्या है सर? एक बिंदु P स्थित है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हम ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे इतना ही आएगा। कैसे? तो मान लीजिए यहां पर एक बिंदु P स्थित है, तो हम क्या करेंगे कि इस बिंदु पर किसी भी क्या बोला है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, यहां पर लिखिए सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, तो हम लोग इसका सीमा बनाएंगे। तो इसको बंद परिपथ करना है, तो जैसे एक गॉसियन पृष्ठ खींचते थे, तो ऐसे ही इसमें इस बिंदु से लेकर क्या करेंगे, इसको केंद्र बनाता हुआ एक वृत्त खींच देंगे। केंद्र बनाता हुआ हम लोगों ने क्या किया? एक वृत्त खींच दिया। अब हमें क्या करना है? इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, हम लोगों ने कल पढ़ा था, किसी भी परिमित लंबाई के धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें हम लोग फिर अनंत लंबाई वाले चालक के लिए भी किया था 90 डिग्री रख के। तो हमारा बी की वैल्यू क्या आई थी सर? कि अनंत धारावाही चालक अगर कोई हो तो बी इक्वल टू हो जाएगा सर म्यू बाई 2 पाई आई बाई ए। यहाँ पे आई क्या थी? दूरी थी। आई बाई मतलब आर, जो आर था वो क्या थी? दूरी थी। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो ये बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे करके इसका बता रहा हूँ, ये आप लोग लिखेंगे कि माना एक धारावाही अनंत लंबाई का धारावाही चालक एक्स वाई जिसमें धारा आई बह रही है, उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, उस आर से एक वृत्त हमने खींचा। अब हम लोग लिखेंगे बी इक्वल टू बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी? म्यू बाई 2 पाई आई आर। अगर कल आप लोगों ने कल का वीडियो मिस किया होगा तो आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई होगी, वो फॉर्मूला, ठीक है। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर हम लोगों ने बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यहां पे हम लोग निकाल रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है सर जी? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो बिंदु P पर चुंबकीय, तो इस वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर दीजिए। क्या हो जाएगा सर जी? B डॉट डी एल। तो B डॉट डी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर जी? B डी एल कॉस थीटा। इसलिए मैंने बोला गॉस के प्रमेय का सदिश है, क्योंकि गॉस का प्रमेय भी क्या होता था? फाई बराबर क्या होता था? वैद्युत ई ए कॉस थीटा, और ई डॉट ए होता था, इसी को हम लिखते थे ई ए कॉस थीटा। सेम देखिए वही चीज आ रही है, ठीक है। सेम वही चीज आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आ रही है। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा और सुनिएगा। अब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पहले आप मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा सर? ये चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? अरे अभी तो मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो क्या हो जाएगा सर जी? जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है सर, ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, कहाँ गया भाई? कहाँ गया? ये देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और जो ये डीएल है, ये जो परिपथ है, अगर आप इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो परिपथ की दिशा नहीं होगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर जी? 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू रख दीजिए, कहाँ गई ये, म्यू बाई 2 पाई आई बाई आर कॉस थीटा की जगह 0, और ये डी एल कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है सर जी, कॉस 0 का सर जी 1 होता है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बाहर क्या आ जाएगा, म्यू बाई 2 पाई आई बाई आर, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, बचा क्या सर जी, डी एल। अब डी एल अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो आप लोग कहेंगे सर किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई ए, वही चीज़ें लिख दीजिए। तो म्यू बाई 2 पाई आई बाई आर इंटू में 2 पाई ए, सॉरी 2 पाई आर ने इसकी त्रिज्या है, समाकलन इसका 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, क्या चीज़ें मिली सर जी, मिलेगा म्यू बाई आई, और यही क्या हमने लिखा था, म्यू बाई आई। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरीके से उसे प्रूफ भी कर सकते हैं बच्चों, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, किसी भी रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ये था एम्पियर का परिपथ नियम, बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन इसको याद, कम से कम उसके नियम को याद कर लीजिएगा, सिद्ध करना याद कीजिए, समझिएगा, समझना भी सिद्ध करने में क्या बहुत आसान है बच्चों, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रख के आप समाकलन कर देंगे आ जाएगा, लेकिन नियम तो याद होना चाहिए कम से कम आपको। दूसरी चीज़, अब इसके एम्पियर के परिपथ नियम के जो अनुप्रयोग है उसमें हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, फिर से इसी फॉर्मूले को डिस्क्राइब करना पड़ेंगे कि अनंत लंबाई का एक तार है, तो ये पूछता नहीं है, अगर पूछेगा तो ये आपको याद, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ये याद है आपको, ये अनंत लंबाई का रेखीय चालक है, इससे पहले हम लोग पढ़ के आए हैं। अब इसके अनुप्रयोग में एक दूसरा जो आपको याद होना चाहिए बच्चों, एक दूसरा है जिसमें आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसमें बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रणालिका के वहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी प्रणालिका के एम्पियर का परिपथ का नियम ज्ञात करने के लिए, कभी प्रणालिका है, ठीक है, और प्रणालिका के केंद्र पर और प्रणालिका के पृष्ठ पर, दो जगह, प्रणालिका के केंद्र तथा केंद्र बिंदु तथा प्रणालिका के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ठीक है, प्रणालिका के केंद्र तथा प्रणालिका के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, वो पता हो प्रणालिका में बहुत सारे ऐसे लपटी हुई होती है, ठीक है, प्रणालिका अगर आप लोगों ने देखा होगा तो देखिए केंद्र के लिए फॉर्मूला जो हो जाएगा वो प्रणालिका के केंद्र पर, प्रणालिका मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, प्रणालिका यहां पे देख लीजिएगा, प्रणालिका के केंद्र पर, प्रणालिका के केंद्र पर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, केंद्र पर, जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं खुद बता रहा हूं। प्रणालिका केंद्र पर होता है बच्चों B = में म्यू एन आई, जहां पे बच्चों म्यू होता है आपको पता ही है, जो म्यू बाई 4 पाई होता है उसी का है म्यू है, और जो आई होता है वैद्युत धारा है, इसमें जो धारा है आई, और जो एन है ये होता है फेरों की संख्या, जो फेरे होते हैं ना, कितने फेरे हैं प्रणालिका में वो दिया रहता है क्वेश्चन में, फेरों की संख्या और बटे में लंबाई, प्रणालिका की लंबाई, ये दोनों चीजें आपको दी रहेंगी, तो इसको हम N/L भी लिखते हैं बच्चों। अब आता है प्रणालिका के केंद्र पर, ये हो गया। अब एक आता है प्रणालिका के सिरों पर, यहां पे आपसे पूछेगा कि प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, तो प्रणालिका के सिरों पर क्या हो जाएगा सर, B = हो जाएगा म्यू बाय, देखिए यही सेम चीज रहेगा, बस म्यू Ni/2। अब यहां पे भी n का मतलब वही है, फेरों की संख्या बटे लंबाई, फेरों की संख्या बटे लंबाई, सेम चीज है बच्चों, फेरों की संख्या बटे लंबाई। तो ये था आपका प्रणालिका से संबंधित, ये एक पूछता था अनुप्रयोग में, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए एक ऐसा ही पूछता है, ये तो मतलब लंबवत प्रणालिका हो गई, एक गोलीय प्रणालिका जिसे हम लोग टोरॉइड कहते हैं, तो अगर टोरॉइड के लिए भी क्या होगा, यही फॉर्मूला होगा, टोरॉइड के लिए भी क्या होगा, टोरॉइड के केंद्र पर यही होगा, और टोरॉइड के अगर बाहर पूछा गया, यानी कि गोलीय प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो वो शून्य होता है, लिख लीजिएगा कि शून्य होता है, टोरॉइड के बाहर क्या होता है, शून्य होता है, इसे स्टार बना के लिख लीजिएगा। तो प्रणालिका के केंद्र पर पूछेगा तो म्यू एन आई, जहां पे एन होता है फेरों की संख्या बटे लंबाई, और बी क्या होता है, और प्रणालिका के जो सिरों पर होता है म्यू एन आई/2।
2n, फिर यहाँ पर वही होता है फेरों की संख्या बटे लंबाई। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एम्पियर के नियम में आपको बस इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे कल नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के बच्चों बस इतना ही, जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बस उतना ही पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।